से सीखना चाहिए। जानवर जो होते हैं ना यार, बड़े ही मतलब कि एक कहानी है, एक राजा थे, बहुत पुराने राजा थे, ठीक है, और वो युद्ध करने जब जाते थे एक हाथी पर जाते थे। क्या? एक हाथी पर वो युद्ध करने जाते थे, और वो हाथी इतना खतरनाक था है ना, हाँ, मतलब दो पीछे की साइड झुके। अब राजा जो है ना, राजा हाथी पे बैठ के जाते थे युद्ध करने के लिए। समझना, अब स्टोरी से बहुत कुछ सीखोगे आप लोग, बहुत अच्छे सीखना, बीच में कुछ मत बोलना। क्या? सुनिए, एक राजा थे, वो हाथी से जाते थे युद्ध करने के लिए। और ये हाथी जब छोटा था ना, जब से राजा ने इसे ट्रेन किया था, और जब ये मैदान में उतरता था राजा हाथी के साथ, तो हाथी इस तरीके से साथ देता था राजा का कि दुश्मन को ये लगता था कि भाई राजा के पास सबसे खतरनाक जो सिपाही है ना, वो हाथी है। बस ये अस्त्र शस्त्र नहीं चला पाता था, ठीक है, जितना सूंड से बना तो कर दिया तो हो गया, नहीं तो अपनी बॉडी से ही, अपनी चीजों से ही, अपने खुद के अंदर एक आग रख के ये युद्ध में उतरता था। सिर्फ हाथी समझ के युद्ध में नहीं उतरता था, ये खुद को एक योद्धा समझ के युद्ध में उतरता था और दुश्मनों को ना हरा देता था। मतलब ऐसा था, इतना खतरनाक हाथी कि अगर राजा अपनी फौज भी लेके ना जाए तो राजा जीत के आता था, सिर्फ हाथी के दम पर। समझ रहे हो उस हाथी का जोश का लेवल कितना होगा? उस हाथी ने अपना जोश का लेवल कितना बना रखा होगा कि राजा आज फौज मत लेके जाओ, अपन दोनों ही युद्ध लड़के आते हैं, उड़ा के आएंगे। और राजा भी आंख बंद करके क्या, हाथी पे बैठा, चल भाई युद्ध करके आते हैं। तो हाथी के जोश का लेवल देख रहे हो? और हाथी जीत कर जब आता था तो उसका एक ही कारण था, हाथी का जोश, सिर्फ हाथी का जोश। हाथी अगर जोश से ना जाए, एनर्जी डाउन है, तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और जोश के साथ बैठोगे ना, मजा आ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हाथी की उम्र बढ़ती चली गई, हाथी बूढ़ा हो गया। हाथी बूढ़ा हो गया तो राजा ने हाथी पर क्या करा, ध्यान देना छोड़ दिया, ठीक है, साइड में हाथी बेचारे को काम। अब हाथी अकेले अपने घूमता रहता था, क्योंकि युद्ध में जाने लायक तो बचा नहीं था। राजा ने इसे इग्नोर करना चालू कर दिया, राजा ने इसके खाने पीने पे ध्यान देना बंद कर दिया। बेचारा बड़ा दुखी होता था, कुछ कह तो पाता नहीं था, सही है। और उसकी जगह राजा ने 2-3 हाथी और रखे, कैसे, बिल्कुल एकदम नए, लेकिन नए भी कौन से वाले, एनर्जी के, समझे। अब ये बेचारा दुखी होने लगा अपने आप में कि यार पहले तो मैं था जब तो ऐसा ऐसा, और अब देखो यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अब अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो सबने मुझे इग्नोर कर दिया। तो हाथी बड़ा ही, बहुत मतलब बड़ा ही वैसा फील करता था, बहुत लो फील करता था बेचारा, उसको साइड में पटक दिया था। जो राजा को जिता के लाता था अकेले अपनी दम पर, अपने जोश की दम पर, आज वो राजा ऐसा, आज वो हाथी बेचारा साइड में बैठा हुआ। तो ऐसे ही ऐसे एक दिन हाथी जो है एक नदी के पास में गया पानी पीने के लिए। यही हाथी पानी पीने के लिए गया, ठीक है, और पानी पीते पीते क्या हुआ, नदी के पास में दलदल था, बेचारे हाथी को दिखा नहीं, हाथी को दिखा नहीं, दलदल था पानी के पास में, और हाथी का पैर उससे चला गया। और हाथी दलदल में क्या हुआ, जाने लगा जाने लगा जाने लगा। सब तरफ पता पड़ा कि हाथी दलदल में फंस गया है, दलदल में फंस गया है, निकालो निकालो, कोई नहीं निकाल। इतना बड़ा हाथी कैसे निकले, किसी की बस की भी नहीं है निकालने की। और दूसरी बात यह कि अगर अपन सोचे 4 हाथी से उसको निकलवा लो तो रस्सी बांधने कौन जाएगा। क्रेन बेटा राजा महाराजाओं के जमाने में थी नहीं ना, और बाहुबली जैसा कोई राजा था नहीं कि वो अपना कोई यंत्र वंत्र बना देता सही है ना है ना। तो अब क्या है, अब बात आ गई, हाथी की सिर्फ गर्दन बची थी और पूरा हाथी डूब गया था, दलदल में चला गया था, दब गया था। ये बात राजा को पता चली, राजा भी बड़े दुखी हुए, क्योंकि भले उसको साइड में कर दिया था लेकिन राजा का अटैचमेंट था इस हाथी। राजा का क्या था, अटैचमेंट था। एक होता है ना यार, जो अपना साथ दे उससे अलग ही अटैचमेंट होता है, वैसे राजा का इस हाथी से बड़ा अटैचमेंट था। राजा ने तुरंत से एक सभा बुलाई और पूछा सभी से, बताओ ये हाथी कैसे निकाला जाए। तो सभी लोग बिल्कुल एकदम चुप के, राजा कैसे निकालें, दलदल बहुत ज्यादा है और अपन जाएंगे तो अपन भी घस जाएंगे।
बैठा हुआ था। बोलता है राजा से कि राजा जी, उस हाथी ने पूरा जीवन अपना युद्ध में निकाला, पूरा जीवन वो जोशीला रहा, लेकिन आज उसकी ये परिस्थिति हुई है तो किस कारण से हुई है? क्योंकि वो डाउन हो गया। क्या हो गया? डाउन हो गया। तो एक काम करते हैं, जहां पर हाथी धंसा हुआ है, सिर्फ उसकी सिर दिख रहा है हमको, सिर्फ सिर दिख रहा है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं। हम इसके आसपास एक युद्ध का माहौल बना दें। हम आसपास क्या करते हैं? हाथी को ऐसा दर्शाते हैं कि राजा का युद्ध दोबारा से हो रहा है और हाथी की बड़ी जरूरत पड़ी और युद्ध का माहौल बना दिया, ढोल नगारे बजा दिए, राजा की सेना में से विपरीत विरोधियों की सेना बना दी और विरोधियों का आक्रमण हो रहा है और राजा चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। हाथी के अंदर जोश आया भयंकर वाला। ये युद्ध का जो जोश देखकर हाथी के अंदर जोश आया, हाथी तुरंत बाहर आया, सबको निपटा डाला, सबको निपटा दिया। तो बात क्या है? जोश। अगर जोश है तो दलदल में से भी निकल जाओगे, अगर जोश है तो दलदल में से भी निकल जाओगे, याद रखना। और जोश नहीं है ना, देखा होगा 80 साल के अंकल लाठी से भी चलते हैं और वही 80 साल के अंकल मल्हार आश्रम में दौड़ लगा रहे हैं।